Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I'll be explaining the chapter preparation of subsidiary books for intermediate first year students for Telangana State Board of Intermediate Education. Chapter 4, page number 111, question number 5. Enter the following transactions in purchases book and purchase returns book. तो इस बार आपको कौन से बुक्स बनाना है, परचेजेस बुक भी बनाना है, साथ साथ परचेज रिटर्न्स बुक भी बनाना है। मतलब जो सामान खरीद रहे वो परचेजेस बुक में लिखेंगे, जो खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे वो परचेज रिटर्न्स बुक में लिखेंगे। हियर आर द ट्रांजैक्शंस गिवन फॉर द ईयर 2018 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं जो 2018 और अगस्त के हैं। So the format for purchases book, as we all know that the format for purchases book is date, particulars, inward invoice number, LF which stands for ledger folio, details, amount, rupees. The format for purchase returns book is, it will be the same as that of purchases book. The difference is that the date will be taken as date, particulars will be taken as particulars. Instead of inward invoice number, यहाँ पे purchases book में inward invoice number है, तो परचेज रिटर्न्स में इंस्टेड ऑफ टेकिंग इनवर्ड इनवॉइस नंबर वी आर राइटिंग इट हियर एज डेबिट नोट। देन एलएफ जैसा था वैसे यहाँ पे भी, जैसा परचेजेस बुक में एलएफ है वैसा यहाँ पे भी एलएफ है। नेक्स्ट, इन परचेजेस बुक वी हैव डिटेल्स कॉलम, वेयर एज इन परचेज रिटर्न्स बुक वी डोंट ड्रॉ डिटेल्स कॉलम। उसके बाद वहाँ भी अमाउंट था, यहाँ भी अमाउंट है। सो द फॉर्मेट फॉर परचेजेस बुक इज डेट, पर्टिकुलर्स, इनवर्ड इनवॉइस number, LF, details, amount, whereas the format for purchase returns is date, particulars, debit note, LF, amount. So let us start the problem. The transaction is given as 2018 August 1st purchased goods from Krishna rupees 6000। तो आप सामान खरीद रहे, कौन से दिन खरीद रहे? 2018 August 1st। किससे खरीद रहे आप सामान? You are purchasing goods from Krishna। कितने का सामान खरीद रहे आप? 6000। So 6000 will be recorded in amount column. Next, after August 1st, the transaction is given on, next transaction is given on August 4, goods purchased from Mallesh 3500। तो आप क्या कर रहे हैं? अगस्त 4 के दिन एक और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं परचेजेस का। अगस्त 4 you are purchasing the goods from Mallesh। So in particulars you will be writing it as Mallesh। कितने का सामान खरीद रहे हैं आप वहां से? 3500। So 3500 will be recorded in amount column. Next, after August 4 we have a transaction on August 8, return goods to Krishna rupees 600। तो यहाँ पे जो है ये ट्रांजैक्शन परचेजेस का नहीं है, ये ट्रांजैक्शन रिटर्न्स का है। इससे पहले हम अगस्त 1 के दिन कृष्णा से खरीदे थे, वो परचेजेस का ट्रांजैक्शन था, वो परचेजेस बुक में रिकॉर्ड करें। अब अगस्त 8 के दिन जो ट्रांजैक्शन है ये परचेज रिटर्न्स का ट्रांजैक्शन है। सो दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन परचेजेस रिटर्न्स बुक। जैसा हम परचेजेस में रिकॉर्ड करते थे वैसा अब परचेज रिटर्न्स में रिकॉर्ड करेंगे। डेट क्या है यहाँ पे? 2018 अगस्त 8। सो यू आर रिटर्निंग द गुड्स टू कृष्णा। तो कृष्णा का नाम आप पर्टिकुलर्स में लिख लेंगे। कितने का सामान वापस कर रहे हैं आप? यू आर रिटर्निंग गुड्स फॉर रुपीज 6000। सो 600। So 600 will be recorded in amount column. Next, after August 8 we have a transaction on August 13, bought goods from Naveen। bought का मतलब खरीदना। So this is a transaction related to purchases, so it will be recorded in purchases book। So bought goods from Naveen 2000 rupees, and the date is August 13। So how do we write it? The date will be taken as August 13। किससे खरीद रहे आप सामान? नवीन से खरीद रहे। सो नवीन नेम विल बी रिकॉर्डेड इन पर्टिकुलर्स। कितने का सामान खरीद रहे आप? 2000 रुपीज। सो 2000 विल बी रिकॉर्डेड इन अमाउंट कॉलम। नेक्स्ट, आफ्टर अगस्त 13 वी हैव ए ट्रांजैक्शन ऑन अगस्त 16, गुड्स रिटर्न टू मल्लेश 400 रुपीज। तो यहाँ पे इससे पहले हम अगस्त 4 के दिन मल्लेश से सामान खरीदे थे, तब वो परचेजेस बुक में लिखे थे। अब अगस्त 16 के दिन कुछ सामान खराब रहा, कुछ डिफेक्टिव है, तो हम मल्लेश को वापस कर रहे। So this transaction will be recorded in purchase returns book. So the date will be taken as August 16. In particulars, we'll be writing the name of Mallesh.
एंड अमाउंट विल बी राइटिंग इट एज 400. यहाँ पे डेट लिखेंगे आप अगस्त 16. किसको वापस कर रहे हैं आप? यू आर रिटर्निंग द गुड्स टू मल्लेश. कितने का सामान वापस कर रहे हैं आप? 400. क्वेश्चन में अमाउंट देखिए, रिटर्न गुड्स टू मल्लेश 400. सो 400 विल बी रिकॉर्डेड इन अमाउंट कॉलम. नेक्स्ट वी हैव अनदर ट्रांजैक्शन ऑन अगस्त 22. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि. तो परचेजेस का मतलब आप सामान खरीद रहे. किससे खरीद रहे? रवि से खरीद रहे. कितने का सामान खरीद रहे? 4000. सो इट इज अ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेजेस, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक. तो परचेजेस बुक में लिखेंगे आप अगस्त 22. अगस्त 22. किससे खरीद रहे आप? रवि से खरीद रहे. कितने का सामान खरीद रहे? यू आर परचेजिंग गुड्स फॉर ₹4000. सो 4000 विल बी रिकॉर्डेड इन अमाउंट कॉलम. So now as we have completed all the transactions given in the question, we just need to total purchases book and purchase returns book. तो इस तरफ भी आप टोटल करेंगे, परचेजेस बुक का भी टोटल करेंगे, उसी तरह परचेज रिटर्न्स बुक का भी टोटल करेंगे आप. So the total for purchase returns book is 600 plus 400, 1000 rupees. मतलब आप जो सामान वापस करें वहां से आपको 1000 रुपये आना है, कृष्णा के पास से 600 रुपये आना है, मल्लेश के पास से 400 रुपये आना है. नेक्स्ट परचेजेस का टोटल करेंगे आप. $6000 plus $3000, $9000, $9000 plus $2000, $11,000, $11,000 plus $4000, $15,000, $15,000 plus $500, $15,500. तो इस तरफ का टोटल क्या आ रहा है आपको? $15,500. सो वी हैव प्रिपेयर्ड परचेजेस बुक एंड परचेज रिटर्न्स बुक. तो आप जो सामान खरीद रहे वो टोटल उसमें जो है ना, आपको आप जो भी सामान परचेज कर रहे हैं उसके लिए 15,500 पे करना है, और आप जो सामान रिटर्न करें उसके लिए आपको 1000 रुपीज रिसीव करना है. एंड रिमेंबर द फॉर्मेट फॉर परचेजेस बुक इज डेट, पर्टिकुलर्स, इनवर्ड इनवॉइस, LF, डिटेल्स, अमाउंट, वेयर एज द फॉर्मेट फॉर परचेज रिटर्न्स इज date will be the same date, particulars will be the same particulars. Instead of inward invoice number we are writing it as debit note. LF will be the same, amount will be the same except details. Details जो परचेजेस बुक के फॉर्मेट में आ रहा, ये कॉलम परचेज रिटर्न्स के फॉर्मेट में नहीं आएगा. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.